देखो बच्चों, एक क्वेश्चन और करते हैं मैथमेटिक्स का, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यार। ये 2023 में पूछा गया है, 2023 में। और क्वेश्चन देखो ये है, क्वेश्चन ये है, ये देखो जो क्वेश्चन ध्यान से देखो तो क्या लिखा है, द टेम्परेचर T एट एनी पॉइंट इन स्पेस ही Txyz बराबर kxyz स्क्वायर, है ना। स्पेस में किसी पॉइंट पर टेम्परेचर जो है वो दिया है, T बराबर दिया है kxyz स्क्वायर। फाइंड द हाईएस्ट टेम्परेचर ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, और स्फीयर का इक्वेशन दिया है ये, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन बच्चों ध्यान समझो, स्पेस में किसी पॉइंट पर जो टेम्परेचर वो दिया ही है ना। एक स्फीयर है जिसका इक्वेशन ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर, है ना। इस स्फीयर के सरफेस पे मैक्सिमम टेम्परेचर, हाईएस्ट टेम्परेचर की बात कर, हाईएस्ट, है ना। तो मुझे ध्यान देना है, यहाँ पे 2-3 ठो कंडीशन दिया है। कंडीशन ये देखो, ये इक्वेशन दिया है ना। कंडीशन मेरा ये है, और कंडीशन एक और है, हाईएस्ट टेम्परेचर निकालना है, ठीक है। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व कैसे करते हैं, है ना। अब देखो तो कैसे करते हैं वो देखते हैं। इसको हम क्या करते हैं, छोटा कर लेते हैं, ठीक है। ये छोटा कर लिए और इसको हम साइड कर देते हैं, है ना। अब यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन। बच्चों देखो तो सबसे पहले दिया क्या है, गिवन दैट, गिवन दैट, है ना। ध्यान रखोगे जैसा हम यहाँ पे लिख रहे हैं, है ना, मतलब वैसा ही लिखने का प्रयास करो। क्या दिया है, टी बराबर दिया है, टी बराबर के एक्स वाई जेड स्क्वायर। देखो तो बच्चों ये दिया है ना, के एक्स वाई जेड स्क्वायर, ये मेरा टी मेरा टेम्परेचर है, ठीक है। और एक और दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर। ये मेरा जो है ये सरफेस का, सॉरी स्फीयर का इक्वेशन है, ठीक है। और ये इसको यूज करके हमको निकालना हाईएस्ट टेम्परेचर, हाईएस्ट टेम्परेचर, है ना। कौन सा टेम्परेचर निकालना है, हाईएस्ट, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, देखो तो यूज, है ना, लैग्रेंज मल्टीप्लायर मेथड। बच्चों इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है जो सॉल्व किया जाता है, वो सॉल्व किया जाता है लैग्रेंज मल्टीप्लायर मेथड से, इस मेथड से, है ना। ये मेथड क्या होता है बच्चों, देखो तो ये देखो, ये और ये दो यहाँ पे इक्वेशन है, दोनों के बीच हम क्या करेंगे, एक रिलेशन स्थापित करेंगे। वो कैसे करेंगे, देखो इधर लिखेंगे टी एल बराबर, लिखेंगे एल बराबर, एल हो गया लैग्रेंज मल्टीप्लायर, लिखेंगे। देखो तो ये टी का इक्वेशन क्या दिया है, के एक्स वाई जेड स्क्वायर माइनस, यहाँ एक कांस्टेंट लेते हैं, इसको बोलते हैं लैम्बडा। और फिर बच्चों जो कंडीशन दिया है, कंडीशन क्या देखो तो ये दिया है, इसको यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और बच्चों देखो तो यहाँ पे ए स्क्वायर है, लेफ्ट साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखते हैं माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो लैग्रेंज मल्टीप्लायर मेथड में क्या करते हैं, इस टाइप से हम इक्वेशन को लिखते हैं, इस टाइप से हम रिलेशन बनाते हैं, है ना। ये एल बराबर क्या हो गया, के एक्स वाई जेड स्क्वायर माइनस लैम्बडा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का ब्रैकेट, ठीक है। ये हो गया लैग्रेंज मल्टीप्लायर मेथड, ठीक है। अब देखो आगे क्या करते हैं, आगे क्या करते हैं, देखो एल बराबर ये है ना, इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये निकालते हैं करली एल बटे करली एक्स, ये निकालते हैं, है ना। किसके सापेक्ष में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एक्स के सापेक्ष। तो बच्चों देखो एक्स यहाँ पे इसका क्या 1 हो जाएगा, एक्स का 1 हो जाएगा, क्या बचेगा के वाई और फिर जेड स्क्वायर माइनस, बच्चों इधर देखो तो लैम्बडा यहाँ रहने दो, है ना। और देखो तो एक्स स्क्वायर इसका सिर्फ होगा ना, इसका क्या होगा 2x होगा ना, तो यहाँ पे क्या 2x लैम्बडा, और फिर वाई स्क्वायर क्या होगा 0 हो जाएगा, जेड स्क्वायर क्या होगा 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम
x के सापेक्ष में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इसको 1 मान लो बच्चों, ठीक है, 1, ठीक है। अब फिर क्या करते हैं, अभी हम x के सापेक्ष में डिफरेंशिएट किए हैं, अब हम करेंगे y के सापेक्ष में, करली l बटे करली y। देखो बच्चों यहाँ y है, y का 1 हो जाएगा तो क्या बचेगा, k x और फिर जेड स्क्वायर माइनस लैम्बडा रहने दो, है ना। अब देखो यहाँ पे अब ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, सिर्फ किसका डिफरेंस होगा, y का। तो y का क्या हो जाएगा, 2y लैम्बडा हो जाएगा, इसको 2 मान लो, ठीक है। हम यहाँ x के सापेक्ष में कर चुके हैं, y के सापेक्ष में कर चुके हैं, अब करो z के सापेक्ष में, करली l बटे करली z। देखो तो क्या आएगा, यहाँ पे तो यहाँ पे kxy मेरे कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पे kxy जो है वो कांस्टेंट लिख देते हैं। जेड स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2z, तो यहाँ पे 2 बाहर कर दो और यहाँ पे z रहेगा ना, ठीक है, माइनस फिर क्या होगा लैम्बडा, यहाँ पे x मेरे ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, सिर्फ इसका होगा ना z का, इसका क्या हो जाएगा 2z लैम्बडा, इसको 3 मान लो, ठीक है, ठीक है बच्चों। आगे फिर से डिफरेंशिएट करो, देखो 3 चीज निकाल चुके, ये अब करो करली l बटे करली लैम्बडा के सापेक्ष में करो, ठीक है। अब लैम्बडा के सापेक्ष में देखो तो लैम्बडा के सापेक्ष में जो है यहाँ पे करोगे तो देखो तो ये मेरा पूरा 0 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे देखो तो सिर्फ माइनस हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा एक काम करो, इसको जो है वो देखो तो ऐसे होगा, माइनस लैम्बडा के सापेक्ष में करोगे तो लैम्बडा का 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और फिर माइनस ए स्क्वायर, ये होगा, ठीक है। अब बच्चों ये बोलोगे सर अब लैम्बडा तो कांस्टेंट बोले थे। बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे एक स्पेशल कांस्टेंट होता है लैग्रेंज मल्टीप्लर में, ठीक है, तो हम डिफरेंशिएट जो है कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 4 इक्वेशन आ गया, एक ये आ गया, एक ये आगे, एक ये आगे, एक ये आगे, ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, इस मेथड में क्या करते हैं, जो हम डिफरेंशिएशन निकाले हैं ये सभी को हम 0 के बराबर पुट करेंगे। क्या करेंगे, देखो इधर ऐसे करेंगे, देखो इधर, नाउ करली l बटे करली x बराबर 0, करली l बटे करली y बराबर 0, करली l बटे करली z बराबर 0, करली l बटे करली लैम्बडा बराबर 0, है। यही तो करता है। जो अगला स्टेप होता है इस मेथड में ये यही होता है, 0 के बराबर पुट करना पड़ता है। अब देखो तो यहाँ पे करली l बटे करली x मेरा ये है ना, देखो तो ये है ना, इसको 0 के बराबर पुट करो, इसको देखो जो क्या होगा, देखो यहाँ पे इसको सबसे पहले पुट करली l बटे करली x बराबर 0, ये पुट करो। देखो तो पुट करोगे तो हो जाएगा ky और फिर जेड स्क्वायर और फिर माइनस 2x लैम्बडा बराबर क्या हो जाएगा 0। इसको उधर कर दो, के वाई जेड स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2x और फिर लैम्बडा, राइट साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इसको जो मान लो 4 मान चुके थे ना, सेम ऐसे बच्चों देखो तो यहाँ पे करली l बटे करली बराबर 0 पुट करेंगे तो देखो तो ये तो क्या होगा, देखो तो क्या होगा, इसको 0 पुट करेंगे तो kx और फिर जेड स्क्वायर बराबर 2y लैम्बडा, 2y लैम्बडा, है ना। इसको 6 मान लो, है ना। इसको भी 0 पुट करोगे तो क्या होगा, तो 2k, है ना, एक्स वाई जेड बराबर 2z लैम्बडा, इसको 7 मान लो, ठीक है। अब देखो तो इसको भी 0 पुट करोगे, है ना। इसको 0 पुट करने का भी जरूरत नहीं है, ऐसे यहीं से निकल जाएगा, ठीक है। एक काम करते हैं, आगे चलते हैं, एक बार देख लेते हैं सही से लिखे के लिए, 2k एक्स वाई जेड बराबर 2z लैम्बडा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब जो देखो तो इसको हम क्या माने हैं, ये मेरे 4 है ना, सॉरी ये 5 है, ये 6 7 है। एक काम करो बच्चों, 5 डिवाइडेड 6 कर दो, है ना। पांचवा में से 6वां को डिवाइड कर दो। देखो तो यहाँ पे देखो तो ये क्या है, ये मेरा 5 है, ये मेरा 6 है,
तो लेफ्ट का लेफ्ट वेट बढ़ा होगा तो क्या हो के वाई और फिर जेड स्क्वायर और डिवाइडेड, देखो तो इसको कर रहे हैं ना तो के एक्स और फिर जेड स्क्वायर। और राइट साइड क्या होगा बताओ, राइट साइड क्या है मेरा 2x लैम्बडा और फिर नीचे क्या है मेरा 2y लैम्बडा, है ना। देखो ये कुछ कटेगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा क्योंकि ऊपर जेड स्क्वायर है नीचे जेड स्क्वायर है, के कट जाएगा, यहाँ पर तो 2 कट जाएगा, यहाँ पर लैम्बडा लैम्बडा कट जाएगा, इधर क्या बचेगा y बटे एक्स और राइट साइड क्या बचेगा x बटे वाई, है ना। अब देखो तो एक काम करो तो y मल्टीपल कर दो तो क्या होगा वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा एक्स स्क्वायर होगा। अब y बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस एक्स होगा। देखो तो उधर जाएगा तो इसको मान लो सेव, इसको मान लो 8 मान लिया ना। देखो बच्चों आगे क्या करते हैं, ठीक है। देखो तो फ्रॉम 7 है ना, 7 से तो क्या करते हैं इसको जब 0 पुट करोगे, सॉरी ये 7 से 0 पुट करके ये लाए थे हम, तो क्या होगा तो 2kxyz है ना। और फिर इसको ना एक काम को इधर ही ले आओ माइनस 2z लैम्बडा। मुझे एक काम करो ऐसे देखो, ऐसे दिया है ना, ऐसे रहना दो 2kxyz बराबर क्या है 2z लैम्बडा, ठीक है। अब ये काम करो इसको लेफ्ट क्लिक कर दो 2kxyz और क्या हो जाएगा बच्चों माइनस 2z लैम्बडा होगा बराबर 0 होगा ना। अब देखो आगे क्या करते हैं, देखो तो यहाँ पे z है, यहाँ पे z है तो क्या हो यहाँ पे z है कॉमन आ जाएगा तो क्या होगा 2 यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2z ऐसे आ जाएगा कॉमन और क्या बचेगा kxy माइनस 2z हम कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पे 2 ये सिर्फ लैम्बडा बचेगा ना बराबर 0। देखो बच्चों यहाँ से तो ये 0 होगा तो ये 0 होगा, अगर यहाँ से 2z 0 होता है ना तो z बराबर 0 और फिर यहाँ पे देखो तो kxy माइनस लैम्बडा बराबर 0 तो लैम्बडा बराबर क्या होगा kxy होगा। अब बच्चों देखो z बराबर 0 ले नहीं सकते, क्यों नहीं ले सकते वो देखो t बराबर क्या दिया था kxy z स्क्वायर, z का अगर वैल्यू 0 लेंगे तो यहाँ 0 पुट करेंगे t का वैल्यू 0 आ जाएगा, है ना। जो टेम्परेचर का वैल्यू मिनिमम हो गया लेकिन हमको चाहिए मैक्सिमम, तो हम z का वैल्यू 0 ये ले नहीं सकते, है ना। तो हम क्या करते हैं लैम्बडा का वैल्यू जो है kxy लेके हम z का वैल्यू कहीं और से निकालते हैं। तो देखो तो एक काम करते हैं, देखो तो इक्वेशन 5 में ये था ना ये, है ना। तो इसमें क्या करते हैं फ्रॉम, देखो इधर ये लैम्बडा का जो वैल्यू है ना, जो लैम्बडा यहाँ पे देखो लैम्बडा का जो वैल्यू आया ये पुट कर दो इक्वेशन 5 में। देखो तो क्या होगा, इधर हम मिटा देते हैं थोड़ा सा, इधर देखो तो क्या होगा k फ्रॉम 5 क्या होगा kxyz स्क्वायर, है ना। और फिर 7 ये ना, एक काम करो यहाँ से यहाँ पे भी ले सकते हो यहाँ से, चलो ये लेते हैं kxyz स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या देखो तो kxyz स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है ना, ये थोड़ा मिटा देते हैं माइनस, फिर क्या है 2x और लैम्बडा का वैल्यू क्या निकाले देखो तो यहाँ पे ये निकाले हम kxy, तो यहाँ पे kxy बराबर क्या होगा 0 होगा। यहाँ से देखो तो kyz स्क्वायर, ठीक है kyz स्क्वायर ये इधर ले जाएंगे क्या होगा माइनस 2x और लैम्बडा का वैल्यू पुट कर दिए kxy तो क्या होगा मेरा ये हो जाएगा। यहाँ तो कुछ कॉमन आएगा, देखो तो यहाँ पे आएगा मेरा k, देखो ये k मेरा जो है k, और फिर देखो तो यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे पूछो देखो ये काम कर सकते हो, सीधी पुट करो, ठीक है ऐसे पुट करो इसको ना, एक काम करो ऐसे कर दो। देखो इक्वेशन 5 क्या है मेरा ये है ना kyz स्क्वायर बराबर क्या है मेरा 2
एक्स, और लैम्बडा जो है, लैम्बडा का वैल्यू क्या है मेरा, क्या निकाल के रखे हैं, वो निकाल के के एक्स वाई, के एक्स वाई ये निकाल के रखे हैं। तो के यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ठीक है, y यहाँ पे भी है, यहाँ पे है, और ये y यहाँ पे भी खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, जेड स्क्वायर बराबर, देखो क्या बचेगा, 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब जेड का अगर वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट 2x होगा, है ना। इधर ले जाएंगे तो अब देखो तो ये, अब इसको मान लो 9, क्या मान लो 9, ठीक है बच्चों। आगे हम बढ़ते हैं, देखो इधर इक्वेशन 8 मेरा ये था और इक्वेशन 9 मेरा ये है। अब देखो तो हम क्या निकाले हैं, फिर से आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन 8 जो था वो था मेरा y बराबर प्लस माइनस एक्स, ये मेरा 8 था, ठीक है। 9 फिर से लिख दे रहे, जेड बराबर क्या है, वो है प्लस माइनस रूट 2x, ये मेरा हो गया 9, ठीक है। अल्सो हम लोग को जो कंडीशन है वो दिया है, वी नो अल्सो वी दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर, ये दिया है ना। एक काम करो बच्चों, एक्स स्क्वायर रहने दो, है ना। वाई का वैल्यू हम क्या निकाले हैं, प्लस माइनस एक्स निकाले हैं, तो यहाँ पे वाई की जगह जो है प्लस माइनस एक्स पुट करोगे तो प्लस माइनस एक्स खत्म हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना, प्लस जेड, जेड स्क्वायर है बच्चों। देखो तो जेड का वैल्यू क्या निकाले हैं, प्लस माइनस रूट 2x निकाले हैं, तो क्या होगा यहाँ पे 2x स्क्वायर, राइट साइड क्या होगा ये स्क्वायर, है ना। देखो तो बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कितना हो, 4x स्क्वायर होगा, 4x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर होगा। अब देखो तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर बाय 4, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस a/2 होगा, है ना। एक्स का वैल्यू क्या आ गया, प्लस माइनस a/2, ठीक है। लेकिन हम देखो तो माइनस नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि माइनस लेने पर हमको मैक्सिमम टेम्परेचर चाहिए ना, तो प्लस हम लेंगे तो x बराबर a/2 ये हम लेंगे, ठीक है। आगे देखो तो ये आ गया मेरा x का वैल्यू, ठीक है। ऑल्सो देखो तो यहाँ पे y बराबर क्या, y बराबर हमको पता है, y बराबर प्लस माइनस एक्स, इक्वेशन 9, इक्वेशन 8 से है ना। अब देखो तो x का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो y बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस a/2, है ना। अब देखो बच्चों यहाँ पे भी जो दो वैल्यू आ रहा है y का, प्लस a/2 माइनस a/2, तो यहाँ पे भी हम लेंगे y बराबर a/2, है ना। माइनस हमने लेंगे, क्यों, क्योंकि हमको मैक्सिमम टेम्परेचर निकालना है। अब देखो तो अल्सो, देखो तो यहाँ से 9 से अल्सो जेड बराबर क्या निकाले हैं, प्लस माइनस रूट 2 और फिर क्या है मेरा x, है ना। अब देखो तो क्या हो जाएगा, जेड बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट 2 और x का वैल्यू क्या निकाले, a/2, तो a/2 पुट कर दो, है ना। तो जेड का वैल्यू क्या आ गया, प्लस माइनस रूट 2 a/2, तो यहाँ पे हम प्लस लेंगे, जेड बराबर प्लस रूट 2 और फिर a/2 ये लेंगे ना। तो x y z तीनों को वैल्यू हम ले चुके हैं, मतलब निकाल चुके हैं। तो तीनों को वैल्यू क्या है फिर से हम लिख देते हैं यहाँ पे, x बराबर क्या आया a/2, y बराबर क्या आया a/2 और z बराबर क्या आया रूट 2 a/2, है ना। अब तीनों का वैल्यू जो है वो जो फंक्शन है t बराबर जो दिया है उसको पुट कर दो। t बराबर क्या दिया था, k x y z स्क्वायर, ये था ना। अब k रहने दो, x का वैल्यू क्या लेंगे a/2, y का वैल्यू क्या लेंगे a/2 और z का वैल्यू क्या लेंगे रूट 2 ये, और फिर स्क्वायर यहाँ पे ना बाय रूट 2 a/2 का स्क्वायर हो जाएगा ना, 4 हो जाएगा यहाँ पे, 1 मिनट, ठीक है 1 मिनट, हाँ 2 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा k और फिर ये और फिर ये क्यूब हो जाएगा, होगा। और नीचे क्या होगा बच्चों, ये रूट 2 का स्क्वायर 2 आएगा तो 2 2 कट जाएगा मेरा, है ना। 4 बचेगा 2 बचेगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, है ना। तो जो फाइनल आंसर होगा वो होगा मेरा KA/8, है ना। ये मेरा टेम्परेचर हो गया और इक्वल हो गया मैक्सिमम, है ना। ये मेरा हो गया फाइनल आंसर, ठीक है।
तो देखो, तो अगर एक ही बार में देख रहे हो ना तो क्लियर नहीं हुआ होगा, क्योंकि लैंग्वेज मल्टीप्लायर क्या होता है ये तुम लोग को बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन इस मतलब थोड़ा सा आइडिया यहाँ से आ जाएगा और इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप से कर सकते हो। ठीक है, चलो ठीक है।